नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हमेशा की तरह कोई ना कोई अच्छा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन से जुड़ा हुआ विषय लेकर मैं आपके समक्ष आने का प्रयास करता हूँ। आज वाकई ही एक बहुत बहुत बहुत, जब मैं ये बात कहता हूँ बहुत बहुत बहुत, तो वाकई ही बहुत 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 इम्पोर्टेंट विषय है। इस विषय को मैं पहले अपनी एक छोटी सी बात ख़त्म कर लूँ 1 मिनट की, उसके बाद लेता हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सेकंड हाफ में इसको लेता हूँ। टोटल 3 मिनट का ही वीडियो होता है, तो उसमें छोटा सा पहले ये कि लोग कहते हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस काफ़ी है, बहुत है, बहुत पॉलिसियाँ हैं, बहुत लोगों ने कर रखी हैं, तो अ, मुझे लगता नहीं कि किसी और इंश्योरेंस की और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी तुम देख लो, और जब देखा जाता है तो निकल के आता है कि वाकई उनके पास बहुत पॉलिसीज हैं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने के बावजूद क्वालिटी कुछ नहीं है। यानी कि कौरव बेशक ज़्यादा थे, कौरव 100 और उसके अलावा सेना, जबकि पांडव केवल और केवल 5 और उनके साथ एक श्री कृष्ण। तो ये दर्शाता है कि पांडव फिर भी जीते, यानी क्योंकि उनके साथ सच था और उनके पास क्वालिटी के लोग थे, क्वालिटी की चीज़ें थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, अगर उसकी इवेल्युएशन करनी है, तो कृपया एक शानदार, बढ़िया, बेहतरीन, उत्तम जो इस फील्ड का व्यक्ति हो, उस फील्ड से ज़रूर मिले। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि हर एरिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आप चाहेंगे तो मुझसे भी पूछ लीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते तो मुझे बहुत अपने ऊपर सौभाग्य फील होगा। लेकिन बहुत दुनिया है, बहुत दुनिया में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकते हो। अब आ गई मेन मुद्दे की बात। सर, ये महामारी का एक ऐसा बहुत ही डिफरेंट दौर चल रहा है कि जिसमें आपने कल रात को जिससे बात की होती है और जिसको कहा होता है, भाई कुछ नहीं है यार, तुम हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने रेमडेसिविर के इंजेक्शंस अरेंज कर दिए हैं और आप हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात कर रहे हो, शिफ्ट मत करो। चलो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये वाला अरेंज कर दिया है भाग दौड़ करके। अब आप वहां जाके, और अरेंज करते करते में पता लगता है कि चीजें उस तरीके से नहीं बैठी जिस तरीके से बैठनी चाहिए, या कहीं पे भी कोई एक चीज। और सुबह आप ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि क्या हो गया, रात में तो था, अब कुछ भी नहीं है। ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है। और क्योंकि वो मेरे इतने अजीज हैं कि मैं उनका नाम तक भी लेना इस प्लेटफॉर्म से सही नहीं समझता। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वो निजी मेरा मामला है। खैर, मैं इस विषय में जब भी चर्चा करता हूं तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। अभी इस दौरान जो कमियां रह जाती हैं उनके ऊपर बात जरूर करना चाहूँगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसेट्स होती हैं, बहुत सारे नॉमिनेशंस की चीज़ें होती हैं जिनमें नॉमिनेट करना किसी को कि ये मेरी एसेट्स किसके पास जाएं, ये मेरी पॉलिसीज़ किसके लिए हों, वगैरह वगैरह, वो हम नहीं करते। नॉमिनेशंस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ 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 हैं, उसकी एक डायरी बनाएं। हमारे को ही नहीं पता होता कि हमने कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या दे रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या लगा रखा है, और उसकी पूरी सूरत हमारे परिवार को बिल्कुल नहीं पता होती। ऐसा कुछ हालात बन जाए तो घर वालों ने उस चीज़ों से जो कि आपने मेहनत से कमाई होती हैं, कहीं ना कहीं लगा के और बड़ा उनको करना चाहते हैं, वो भी जड़ समेत चली जाती हैं। तीसरा, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पासवर्ड्स। आपके लॉकर के लिए, आपकी बहुत सारी चीज़ों के जहाँ जहाँ गजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके हजार चीज़ें हैं जिनमें पासवर्ड्स यूज़ होते हैं। वो पासवर्ड्स कहीं ऐसी डायरी बनाइए और उस डायरी को
अपने सबसे करीबी, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, जिससे भी आपको लगता है कि ये इन्हें मेरे बाद संभालेंगे, तो उन्हें वो डायरी जाने से पहले दे करके जाइए। अ, आपने किस-किस को कुछ देना है, लायबिलिटीज़, वो लायबिलिटीज़ का भी एक पूरा, क्योंकि अननेसेसरी मेरे साथ मैंने ये बताया था कि 2 दिसंबर को 19 में मेरे अ, बुआ जी के बेटे चले गए थे, तो बहुत दिक्कतें आई थी, आज तक आ रही हैं। तो आप, लेने वाला जो है, वो तो आपके यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन देने वाला कोई भी आपको देने नहीं आता। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन और भी बहुत सारी चीज़ों के अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम असाइनमेंट, विल, हम बहुत सारी चीज़ें असाइन करके बैंक्स वगैरह में दे देते हैं लोन लेने के लिए, तो वो भी लिखना चाहिए। और विल, मेरी विल क्या है, मैं इस प्रॉपर्टी में, इस इन्वेस्टमेंट में, इस पूरे प्रक्रिया में किसके लिए क्या चाहता हूँ और क्या ये मेरा विचार है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सब का लिखा जोखा करके ज़रूर एक डायरी बना के ज़रूर लिखिए, ताकि एटलीस्ट एक मैनेजमेंट हो सके। थैंक यू। जय हिंद।